Welcome to my YouTube channel. Hello friends, hello students. So let's start with the video. Today's topic is method of separation. तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशंस। इसके पहली वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर्स का क्या पढ़ा था, इंट्रो पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि वाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस, व्हाट इज़ फॉर विच पर्पस वी डू द सेपरेशन एंड व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट्स, व्हाट इज़ सेपरेशन प्रोसेस। तो ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर का जो है जनरल टॉपिक पढ़ा था, एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पढ़ा था। तो इसके बाद में मैंने जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर दिया था पहले वाली वीडियो में। आज जो है इसकी सेकंड वीडियो है और आज मैं इसका जो न्यू टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेथड ऑफ सेपरेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस that are mixed together. You may come across some of this method being used in day to day activity. कोई ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है और ऐसी प्रोसेस है कि जो आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी करते हैं। जैसे मैंने आपको एक टी लीव्स वाली प्रोसेस बताई थी कि किस तरह से हम अपनी डे टू डे प्रोसेस में टी को, अपने चाय को छलनी से, स्ट्रेनर से छानते हैं और सेपरेट करते हैं। हमें कभी चावल या राइस कुक करने होते हैं तो हम उसमें से स्टॉक्स वगैरह अलग करते हैं। ओके, तो ये कुछ प्रोसेस रहती है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस दी गई है वो है, सबसे फर्स्ट प्रोसेस है हैंड पिकिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं हैंड पिकिंग, फिगर नंबर 5.3, हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन्स। यहाँ पर जब भी हम हमारे घरों में कोई भी ग्रेन लाते हैं तो उसके अंदर से हम जो हार्मफुल या नॉन यूज़फुल जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे स्टोन्स वगैरह, उनको हम अलग करते हैं, उनको बीनते हैं, ठीक है, तो उनको सेपरेट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हैंड पिकिंग की प्रोसेस है। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें आपको कोई भी, आप बाज़ार से फूड पैकेट लाते हो, ओके, या फूड ग्रेन लाते हो, परचेज़ करते हो शॉप से, ओके, तो आप उसको अलग करते हो। तो ये इस एक्टिविटी को आप क्लासरूम में भी कर सकते हो। उसको आप एक शीट ऑफ पेपर पे स्प्रेड करके और केवल आपको एक ही साइड के क्या करने हैं, उस शीट ऑफ पेपर पर रखना है और उसमें से उस स्टोन्स को अलग करना है। इस पीस स्टोन्स भी हो सकते हैं, हस्क भी हो सकते हैं, या ब्रोकन ग्रेन हो सकता है, पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन, कुछ भी हो सकता है हार्मफुल सब्सटेंस अंदर। तो आप उसे रिमूव कर सकते हो अपने हाथों के द्वारा। रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। So these methods of hand picking can be used for separate slightly larger sized impurities like piece of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. Figure 5.3. See figure 5.3। ये वाली जो हैंड पिकिंग की प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा जो स्लाइटली लार्जर साइज़ की जो इम्प्योरिटीज, मतलब जो हमें नेक्ड आई से दिख जाती है या हम जिसे इजीली हाथों के द्वारा पिक कर सकते हैं, हैंड पिक कर सकते हैं, तो उसके लिए होती है। ओके, लाइक द पीस ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क, जैसे गेहूँ, चावल, या कई बार हम घरों में अपने दालें वगैरह सेपरेट उसको साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, उसमें से कुछ स्टोन वगैरह हटाते हैं। तो ये उसके लिए इजीली हो सकती है, सेपरेशन के लिए ये प्रोसेस काम में आ सकती है। तो द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में नहीं है। इस सिचुएशन में हम हैंड पिकिंग जो है हमारे लिए कन्वेंशन मेथड हो जाता है सेपरेट करने का, सब्सटेंस को सेपरेट करने का। ओके, देन नेक्स्ट प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं थ्रेशिंग। व्हाट इज़ थ्रेशिंग? तो यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ वीट्स और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर harvesting the crop stalks and dried the sun before the grain is separate from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundle of stalks laying in the field. So how does the farmer separate grain seeds from those bundle of stack? थ्रेशिंग की जो प्रोसेस होती है, जब फसल को हार्वेस्ट किया जाता है उस समय उसकी जो सूखे स्टॉक्स होते हैं या उसको जब सुखाया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, तो यहाँ पर जो होते हैं इजीली उसको स्टॉक को सीड्स अटैच होते हैं। तो उसको क्या होता है कि आप सोचो कि अगर नंबर ऑफ़ ग्रेन्स है, कई सारे सीड्स हैं, उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स हैं, तो उसको ज़मीन पे पटका जाता है। ओके, तो कैसे सेपरेट करें? तो यू में प्लग मैंगो और गवावास फ्रॉम ट्रीज बट ग्रेन सीड्स मच स्मॉलर देन मैंगोस एंड गवावास। ओके, सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। सो हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक? तो इस तरह की प्रोसेस को हम कैसे सेपरेट करेंगे? सो द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड इट इज़
थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड। इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो होती है, उसमें स्टॉक्स को पकड़ के जो है किसी पत्थर पे या किसी सरफेस पे पटका जाता है, तो उस तरह से उसके अंदर के जो सीड्स हैं वो अलग हो जाते हैं। समटाइम थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। ये कभी बुलक से भी हो सकती है या कभी हैंड के द्वारा भी। तो मशीन, आजकल तो थ्रेशर आ गया है, पहले ये सारी प्रोसेस हाथों के द्वारा होती थी, पर अब जो है मशीन्स के द्वारा यूज़ होती है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन होते हैं तो उसे इस तरह से करना फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो वो क्या करता है, जो थ्रेशर मशीन होती है उसके द्वारा उस सीड्स को और स्टॉक्स को अलग कर देता है। एक और प्रोसेस जो है हम यहाँ पर देखते हैं वो है विनोविंग। विनोविंग जो होता है, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद द सो डस्ट एंड पाउडर ड्राई लीव्स, कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और न्यूज़पेपर, लुक एट द मिक्सचर केयरफुली, कैन the two different components be made out easily, are the size of particles of the two components similar, would it be possible to separate the component by hand picking. So now take your mixture in open ground and stand on a raised platform. अगर आप इस तरह से अगर विनोविंग की प्रोसेस करेंगे तो उसमें देखिए इस प्रोसेस में यहाँ पर आपको किसी ऊंचाई पर खड़ा रहना पड़ता है और उसे एक मिक्सचर को ओपन ग्राउंड के अंदर लेना पड़ता है। तो उसमें अंदर क्या करना है, पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर एंड होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। उसको हाइट तक ले जाना है और उसको स्लाइटली उसको क्या करना है, नीचे की तरफ ढकेलना है। सो व्हाट हैपन्स टू बोथ कंपोनेंट्स सैंड और sawdust for powdered leaves fall the same place, is their component they blows away, did the wind vanish to separate the two components। हवा के द्वारा जो है ये दोनों कंपोनेंट अलग हो जाएंगे। so this method of separating component of mixture is called winnowing। winnowing is used to separate heavier and light component of mixture by wind or by blowing air। ये जो विनोविंग की प्रोसेस होती है ये उस मिक्सचर के लिए काम आती है जिसमें दो तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसमें से सेपरेट करना है हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को। तो जो हेवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो तो उसमें रह जाते हैं और जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो नीचे हवा के द्वारा उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए विनोविंग की जो प्रोसेस है उसका डायग्राम यहाँ पर देखिए, ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ एयर में देखिए ऊपर की तरफ खड़ी है और यहाँ पर जो है ये मिक्सचर नीचे की तरफ स्लाइटली गिराया जा रहा है किसी प्लेटफॉर्म पर, ग्राउंड पर। तो ये सारा ग्रेन का जो है एक यहाँ पर ढेर लग गया है और जो ये हस्क है इसमें से अलग हो रहा है और ये यहाँ पर सूप है। तो ये प्रोसेस काफ़ी पुरानी है, ओल्ड समय में ये प्रोसेस काफ़ी यूज़ आती थी। So this method is commonly used by farmer to separate lighter husk particle from heavier seed of grain. The husk particles are carried away by the wind. The seed of grain gets separated and form a heap near the platform for winnowing. This separated husk is used for many purposes such as fodder or कैटल्स। इस ये अधिकतर जो मेथड है ये आपको पता है, जनरली ये कॉमनली आपने देखा भी होगा या किया भी होगा, ये फार्मर के द्वारा यूज़ आता है जिसमें लाइटर जो होते हैं हस्क होते हैं, पार्टिकल्स हस्क बोल सकते हैं, इसे हम भूसा बोल सकते हैं। जो अनाज के ऊपर जो ऊपर का जो छिलका होता है, जो भूसा है वो हवा के द्वारा हल्का होता है, उसका एक अलग हिप बन जाता है और ग्रेन्स का एक अलग, अनाज का एक अलग ढेर लग जाता है। तो ये हस्क पार्टिकल्स जो है ये हवा के द्वारा उड़ जाते हैं और जो हमें सेपरेटेड ग्रेन्स चाहिए होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इसका एक अलग से ढेर जो है उस प्रोसेस में उस प्लेटफॉर्म के पास लग जाता है। ओके, तो इसको अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि जो वो भूसा जो होता है वो मवेशियों को या केटल्स को खिलाने के काम आता है चारे के रूप में। इस तरह से ये कुछ प्रोसेस होती है। ओके, सो आज की जो वीडियो है उसमें हमने मेथड ऑफ सेपरेशन की 3 प्रोसेस पढ़ी है। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, विनोविंग, थ्रेशिंग, तो हैंड पिकिंग। तो इस तीनों प्रोसेस को आपको अच्छे से देखना है। ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आगे की जो 3 प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जैसे कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सीविंग, अदर और प्रोसेस जो है हमारी। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।